मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके चहेते यूट्यूब चैनल करियर प्रोफेसर बिहार सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। जैसे कि आप जानते हो, देश में 18वीं लोकसभा के लिए हमारे यहाँ चुनाव चल रहे हैं। इन चुनावों की शुरुआत 19 अप्रैल से हो चुकी है। 1 जून तक ये 7 चरणों में हमारे चुनाव क्रम से हो रहे हैं। आपको जानना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और निर्णायक चुनाव है। लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर वो कौन से हालात हैं जिनमें एक मतदाता का मतदान निरस्त हो जाता है? यानी जो वोटर्स है, हमारा जो वोट डालने वाला व्यक्ति है, उसका मतदान किस प्रकार से निरस्त हो जाता है, वो कौन कौन से हालात हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें मतदाता का, हमारे वोटर्स का जो आपने मतदान किया है वो आपका निरस्त हो जाता है, रद्द हो जाता है। तो आपको जानना चाहिए, कभी भी मतदान के लिए बहुत जरूरी है कि उस मतदाता का, यानी वोटर्स का वोटिंग लिस्ट में नाम होना चाहिए। अगर वोटिंग लिस्ट में, मतदाता सूची में उसका नाम नहीं है तो उसका मतदान निरस्त हो जाता है। आपको जानना चाहिए, कितने सारे लोग मतदान करने जाते हैं, वोट डालने के लिए जाते हैं, लेकिन उनका वोटिंग लिस्ट में नाम ही नहीं होता है। वोटिंग लिस्ट में नाम ना होने पर आप वोट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। या दूसरी महत्वपूर्ण बात है, यदि आपका नाम, आपको एक बात जानना चाहिए, आपका नाम वोटिंग लिस्ट में नहीं है, आप वहां जाकर के बात कर सकते हैं कि आपका नाम क्यों नहीं है। अगर आपको एक बार बता दिया जाएगा कि आपका वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं है तो आप अपने मतदान का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, 1951 का। उसकी धारा है 62 की 3। वो स्पष्ट तौर पर कहती है कि कोई भी व्यक्ति एक ही वर्ग के एक निर्वाचन क्षेत्र से एक से ज्यादा वोट का प्रयोग नहीं कर सकता है। यानी एक निर्वाचन क्षेत्र होगा, वहां से आप एक बारी एक वोट का प्रयोग कर सकते हैं। यदि मैं इसको उदाहरण से समझाऊं आपको, कोई व्यक्ति लोकसभा चुनाव में यदि एक निर्वाचन क्षेत्र से वोट कर सकता है, यदि उस व्यक्ति ने दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में यदि वोट कर दिया है तो उसके द्वारा डाले गए दोनों क्षेत्रों से वोट डाला गया है वो निरस्त हो जाएगा। यानी लोकसभा चुनाव में यदि आपने एक निर्वाचन क्षेत्र में अपने मतदान का प्रयोग किया है तो आपका वो वोट मान्य होगा। अगर आपने 2 अलग अलग क्षेत्र में अपने वोट का प्रयोग किया है तो आपका वोट वो निरस्त माना जाएगा। एक यहां बहुत महत्वपूर्ण बात है, गलती से यदि एक व्यक्ति का नाम लिस्ट में 2 बार आ जाता है, कई बार ऐसा हो जाता है कि आपका नाम वोटिंग लिस्ट में 2 बार आ चुका होता है, तो तब भी उस व्यक्ति का वोट निरस्त माना जाएगा, भले ही उस व्यक्ति ने 2 बार वोट दे दिया हो। यह बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए, क्योंकि कई बार ऐसा देखने में आता है कि एक व्यक्ति का नाम 2 बार आ चुका होता है, तो विधानसभा के चुनाव हो चाहे लोकसभा के चुनाव हो, अर्थात एक व्यक्ति एक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही बार अपने मत का प्रयोग कर सकता है। यह हमारे लोकतंत्र का एक महापर्व है। जैसा कि आप जानते हो, चुनाव आयोग ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि यह देश का ऐसा पर्व है और हमारे देश में आपके ये चुनावों का पर्व है और देश का गर्व है। यानी कि चुनाव की स्पष्ट हमारी टैग लाइन है कि चुनावों का पर्व और देश का गर्व। यानी कि भारत में इससे बड़ा पवित्र कोई उत्सव या त्योहार नहीं हो सकता है, क्योंकि भारत जैसे राष्ट्र, बहुत सारे और भी राष्ट्र हैं जो इस लोकतंत्र की खातिर एक महापर्व के तौर पर इसे मनाया करते हैं। कोई भी लोकतांत्रिक राष्ट्र तभी फलीभूत, तभी मजबूत रह सकता है जब वहां के मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करते हैं। मैं आप सब लोगों से अपील भी करना चाहता हूं कि अपने मत का प्रयोग जरूर करिए। जैसा कि आप जानते हैं, ये चुनाव जो 18वीं लोकसभा के लिए हो रहे हैं, ये 7 अलग अलग चरणों में आयोजित हो रहे हैं, यानी कि 7 फेजेज में ये चुनाव संपन्न हो रहे हैं हमारे यहाँ पर। आप सभी अपने मतदान का प्रयोग जरूर करिए। आपको जानना चाहिए कि मतदान ही वो शक्ति है जो किसी लोकतांत्रिक राष्ट्र में आपको मजबूत आधार प्रदान करती है, और आपके अधिकारों की रक्षा के लिए मतदान होना आवश्यक है। और जितना अधिक मतदान होगा उतने उस मतदान से हम अपने प्रतिनिधि पर दबाव बनाने में भी कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि अगर मतदान कम होगा तो यह स्पष्ट होगा कि वहां के लोगों को अपने प्रतिनिधि के प्रति, अपने रिप्रेजेंटेटर के प्रति रुचि कम है। इसलिए मेरी आपसे अपील भी है सभी लोगों से कि आप अपने मतदान का प्रयोग जरूर कीजिए। और मैंने जैसा बताया है कि मतदान हमारा किन स्थितियों में निरस्त हो जाता है ये आपको जानना चाहिए। और मैंने सबसे महत्वपूर्ण बताया, अगर वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो आप मतदान नहीं कर सकते हैं। जिन लोगों को वोटर लिस्ट में नाम नहीं है वो अपने नाम को BLO के माध्यम से वोटिंग लिस्ट में जरूर चढ़वाएं। ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। ऐसा ही एक अन्य महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके लिए लाने वाला हूं। जैसा कि जानते हो, RPF
और यूपी पुलिस की क्लास हमारे चल रही है। मैं आपके लिए कई सारे वीडियो ऐसे लेकर आया हूं आपके लिए, और अभी मैं करा भी रहा हूं आपको मॉक टेस्ट सीरीज के माध्यम से। हमारे यहाँ ऑफलाइन में भी मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीएस वाला स्पेशल पार्ट चालू हो गया है आपके, और वो मॉक टेस्ट सीरीज लगातार एग्जाम तक चलती रहेगी। उससे बाहर कोई प्रश्न हमारे यहाँ आपके एग्जाम में आने वाला नहीं है, इसलिए लगातार ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों सीरीज पर बने रहेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तेजी सब्सक्राइब करेंगे, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और लाइक तो बनता है, क्योंकि मैंने आपको ऐसी चीज बताई है आखिर वो कौन से हालात हैं जब एक मतदाता का मतदान निरस्त हो जाता है। अगली वीडियो फिर मिलूंगा, उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। प्रणाम, नमस्कार।